आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, आउटसोर्स कर्मचारी होंगे सीधे संविदा पर, सरकार के साथ होगा सीधा अनुबंध, एजेंसी कंपनियों का काम होगा खत्म। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी कहां से आई है आपको बता दें। 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी को होगी पहली प्राथमिकता, लेकिन जिन्होंने पूरी नहीं की उसके लिए क्या कुछ इस आदेश में लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। पूरा आदेश दिखाने वाला हूं। अनुबंध पर नियम और शर्तें सब हुई हैं जारी। यहां तक कि 22,485 रुपए प्रतिमाह वेतन होगा। इसी आदेश के साथ वेतन स्लिप भी यहाँ पर जारी की गई है, वो वेतन स्लिप भी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि एक सामान्य परीक्षा ली जाएगी इन कर्मचारियों की। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसको सीधे संविदा में किया जाएगा, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा उसको विभाग जो है 10 दिन का प्रशिक्षण देगा और फिर दोबारा उसकी परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं, ये बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये आदेश जारी किया है। आपको पूरा आदेश दिखाएंगे। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। वैसे ही कुछ दिन पहले अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पूरे पंजाब से ठेका प्रथा को पंजाब सरकार खत्म करने जा रही है। तो चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आप किसी भी स्टेट के हैं इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर इतनी अच्छा काम सरकार करने लगे हर स्टेट में तो सभी कर्मचारियों की हो जाए बल्ले बल्ले। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मारिएगा। साथियों यहाँ पर देखिए, ये जो आदेश सामने दिख रहा है ये पंजाब, यहाँ देख लीजिए, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, यानी PSPCL का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये आदेश, हालांकि इसमें डेट 9/5/2026 9 मई की दिखाई दे रही है, फिर भी ये आदेश क्या कहता है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरा आदेश ये इंग्लिश में है। इसके साथ आपको बता दें, इसके साथ अनुबंध की शर्तें वगैरह सब जो है इस आदेश के साथ जारी की गई है। अनुबंध का एक शपथ पत्र भी इसमें लगेगा, एफिडेविट लगना है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये पूरा आदेश इंग्लिश में, हमने आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और यहाँ पर ये वेतन पर्ची स्लिप भी जो है इस आदेश के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको ये पूरा आदेश दिखाते हैं। बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आया है। सीधे आउटसोर्स कर्मियों को संविदा में करने के लिए इसमें जो है कहा गया है। तो इस आदेश को जब हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इस आदेश को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर देख लीजिए, PSPCL, यहाँ देख लीजिए, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। अब यहाँ पर विषय देख लीजिए, तो विषय में क्या कुछ लिखा है इस आदेश के। यहाँ देख सकते हैं, PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले आउटसोर्स किए गए CHB CHW CHH मानव संसाधन की नियुक्ति। उपरोक्त विषय के संदर्भ में PSPCL ने 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले CHB CHW CHH मानव संसाधन को PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर निम्नलिखित तरीके से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। यानी जो ये PSPCL है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये साथियों सरकार की ही संस्था है। ये कोई प्राइवेट एजेंसी या कंपनी नहीं है। इसमें सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब जो आउटसोर्स का जो 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, ऐसे आउटसोर्स कर्मियों का अनुबंध जो है सीधे सरकार के साथ होने जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें क्या कुछ आगे दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, तकनीकी रूप से योग्य श्रमिक, 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले श्रमिक, आवश्यक तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को तत्काल PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले, मतलब जिसकी सेवा को 3 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गए हैं, आवश्यक तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को तत्काल यानी तुरंत PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सीधे अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब सीधे अनुबंध पर कोई एजेंसी नहीं होगी, कोई कंपनी बीच में नहीं होगी। एक बार इन कर्मचारियों को PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर नियुक्त कर लिया जाए तो 3 वर्ष से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को अनिवार्य 3 वर्ष का अनुभव पूरा होने पर इसी प्रकार अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।
यानी जिनको 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उनके जैसे ही 3 वर्ष पूरे होंगे उनको भी सीधे इसी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सीधे अनुबंध पर कर दिया जाएगा। दूसरा है अयोग्य कर्मचारी। अयोग्य कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए बुनियादी तकनीकी ज्ञान परीक्षण आवश्यक होगा। PSPCL के आंतरिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों विभागों में प्रशिक्षण श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा आयोजित 10 दिनों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले अपात्र श्रमिकों को उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद PSPCL के साथ सीधे संविदा पर रखा जाएगा। यानी अगर जिनको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं उनसे जो है एक व्यवहारिक ज्ञान परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको सीधे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है सीधे संविदा पर रख लिया जाएगा। यानी वो आउटसोर्स से सीधे संविदा पर हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। 3 वर्ष से कम अनुभव वाले श्रमिकों जो शैक्षणिक योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते उनके लिए भी बुनियादी ज्ञान परीक्षा 3 वर्ष से अधिक अनुभव वाले अपात्र श्रमिकों के साथ ही आयोजित की जाएगी। मतलब जिनको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो ज्ञान परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो उनको दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ वो भी कर्मचारी बैठेंगे जिनको 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। तो और जैसे ही जिनको 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं अगर वो पास हो जाते हैं तो उनके जब 3 वर्ष का अनुभव पूरा हो जाएगा उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो है उनको सीधे संविदा पर उनको भी रख लिया जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है कर्मचारियों को मिली हुई है। अब यहाँ देखिए, उपरोक्त परिवर्तन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। उनकी उम्मीदवारी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों के जांच सत्यापन के अधीन ही मान्य होगी। क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं इसलिए आयु की कोई विशेष शर्त नहीं होगी। हालांकि निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। दूसरा है, कर्मचारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य सौंपा जाएगा। CHB कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक CHB कर्मचारी के लिए बिजली संबंधी शिकायतों की निगरानी के लिए PSPCL द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उन्हें वार्षिक सेवा अनुबंध पर रखा जाएगा जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। यह सेवा अनुबंध सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि 58 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी गंभीर कदाचार का दोषी ना पाया जाए। साथियों, इस आदेश में आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। इस योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संबंधित CEDS कार्यालयों से प्राप्त 5,993 उम्मीदवारों की सत्यापित सूचियों के अनुसार जो अनलग्नक A में संलग्न है पात्र उम्मीदवारों को SE कार्मिक कार्यालय द्वारा सीधे ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। SE कार्मिक कार्यालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल कार्यालय होगा। दूसरा है, अयोग्य श्रमिकों के लिए संबंधित विभाग द्वारा 10 दिनों का बुनियादी व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और बुनियादी तकनीकी ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद कुशल श्रमिक के रूप में संविदा आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। फिर है, उन्हें संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित कुशल श्रेणी की श्रम दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक श्रमिक पर वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे ठेकेदार मार्जिन और मूल वेतन के 18% के समतुल्य राशि विशेष भत्ते के रूप में दी जाएगी। यह आदेश CMD PSPCL की स्वीकृति से जारी किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि के अधीन है। अब साथियों, ये देखिए, इस आदेश के साथ ड्राफ्ट नियुक्ति पत्र यहाँ अनंतिम नियुक्ति पत्र का मसौदा तैयार करें। वेतन पत्रक, तकनीकी ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, सब कुछ इस आदेश के साथ संलग्न है। और यहाँ देख लीजिए, प्रबंधक यहाँ पावर कॉरपोरेशन पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के दस्तखत हैं महाप्रबंधक के। और यहाँ पर समस्त संबंधित कार्यालयों को ये आदेश जो है ये जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा आदेश है जहाँ पर 3 साल की सेवा पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को एक ज्ञान परीक्षा लेकर उनको सीधे संविदा में कर दिया जाएगा और उनका जो अनुबंध है अब सीधे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ होगा, ना कि किसी एजेंसी और कंपनी के साथ। और हर साल ये अनुबंध बढ़ेगा 58 वर्ष की आयु तक। ये बहुत बड़ी है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पंजाब से ठेका प्रथा समाप्त करने का बड़ा ऐलान जो है किया था। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पूरे यहाँ पर नियम शर्तें बताए गए हैं। ये पूरा आदेश हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है। वहाँ से आप जो है इस पूरे नियम शर्तों को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरे नियम शर्तें दिए गए हैं। इस प्रकार का एक शपथ पत्र एफिडेविट भी आपको भरना होगा कर्मचारियों को। यहाँ पर देख लीजिए एफिडेविट भी एक जो है यहाँ भरना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार का एक आवेदन भी आपको भरकर जो है जमा करना होगा। 10 दिनों का विभाग के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण भी आपको प्राप्त करना होगा। वो प्रमाण पत्र भी कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये वेतन स्लिप है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको आपको देख लीजिए। ये मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा ये है वेतन स्लिप। यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखिए वेतन स्लिप में स्पष्ट बताया गया है कितना आपका वेतन रहेगा। यहाँ पर एक कर्मचारी कोड वगैरह दिया गया है। और यहाँ श्रम विभाग की दिनांक 1/5/2026 की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कुशल श्रेणी वालों के लिए 15,414 रुपये वेतन रहना है। विशेष भत्ता इसमें 4,885 रुपये जुड़ना है। बाइक भत्ता 2,431 रुपये, मोबाइल भत्ता 343 रुपये, वर्दी भत्ता 85 रुपये और 8.33 का बोनस क्रम संख्या 1 पर 1,284 रुपये। कुल मिला के वेतन हो जाता है आपका 24,442 रुपये, जिसमें कटौती हो जाती है। जिसमें पीएफ की आपकी 1,800 रुपये पीएफ कटता है, ईएसआईसी 152 रुपये कटता है और श्रमिक कल्याण सदस्यता 5 रुपये कटती है। तो जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करीब आपके 1,957 रुपये कट जाते हैं। कुल मिला के आपका वेतन मिलेगा 22,485 रुपये वेतन आपको मिलना है। तो ये वेतन स्लिप भी इसी आदेश के साथ जो है यहाँ पर जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों ये मैंने वेतन स्लिप भी आपको दिखा दी है। ये पूरा आदेश दिखाया है। ये पूरा आदेश हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैंने बताया था। ये पूरा आदेश हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डला हुआ है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।